आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्लास 7 के साइंस में एक और नया चैप्टर का नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज। ये चैप्टर नंबर हमारा 6 है। इसके पहले हम लोगों ने अपने चैप्टर नंबर 5 तक यानी कि चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 डिस्कस हम लोग कर चुके हैं और आज फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर नंबर 6 को, जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज। यदि आप लोगों के बुक में चैप्टर नंबर 6 नहीं है, चैप्टर नंबर आगे पीछे है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। चैप्टर का नाम बस सेम होना चाहिए, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। हम लोग इस पूरे के पूरे चैप्टर में बात करेंगे कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। तो बहुत कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा इस चैप्टर में। चैप्टर बहुत ईजी है, बहुत छोटा है, बहुत आसान है, तो बहुत जल्दी हम लोग इसको ख़त्म भी कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन में मात्र एक ही पॉइंट है, चेंजेज आर ऑफ टू काइंड्स, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। मतलब हमारे आसपास जितने भी प्रकार की चीज़ें हैं, यदि उनमें चेंजेज आ रहा है यानी कि उसमें बदलाव हो रहा है किसी प्रकार का, तो वो बदलाव दो ही प्रकार का हो सकता है, या तो वो फिजिकल चेंज होगा या फिर वो केमिकल चेंज होगा। ठीक है, कहने का सिंपल सा मतलब है कि हमारे आसपास इतना सारा चीज़ है, पेड़ है, बिल्डिंग है, गाड़ी है, सड़क है, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, है ना, पेपर है, लकड़ी है, बहुत सारा चीज़ें। तो इनमें यदि किसी प्रकार का चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है, तो वो बदलाव केवल कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो ही प्रकार के हो सकते हैं। पहला हमारा है फिजिकल चेंज और दूसरा है केमिकल चेंज। अभी फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है, इसके बारे में तो हम लोग डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे ही। खैर आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर के हिसाब से कितने प्रकार के बदलाव होते हैं, कितने प्रकार के चेंजेस होते हैं हमारे आसपास? दो प्रकार का, एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। ठीक है, अब समझते हैं कि फिजिकल और केमिकल चेंज होता क्या है। पहले समझेंगे हम लोग फिजिकल चेंज क्या होता है। आइए, तो हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन के बाद फिजिकल चेंजेस, फिर डिस्कस करेंगे केमिकल चेंजेस के बारे में। पहले फिजिकल चेंजेस के बारे में देखते हैं क्या है। फिजिकल चेंजेस को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। देखो, properties such as shape, size, color and state of a substance are called its physical properties। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब है कि कोई भी चीज़, उसका शेप कैसा है यानी को दिखने में कैसा लग रहा है, साइज कैसा है मतलब वो छोटा है, बड़ा है ना, शेप कैसा है, साइज कैसा है, उसका कलर कैसा है, वो किस स्टेट में, स्टेट का मतलब सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ को जब आप पहली बार देखते हैं तो उसका शेप, साइज, कलर, है ना, स्टेट, इन्हीं सबको हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे आप किसी इंसान को देखते हैं, जैसे आप अपने आप को देखिए, यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ आपका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो आप बोलोगे कि मेरा फिजिकल प्रॉपर्टी यही है कि मेरे पास दो हाथ है, दो पैर है, दो आँख है, कान है, गाल है, मुंह है, दांत है, जीभ है, बाल है, स्किन है। ये सब हमारा क्या है बताओ? फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जो चीज़ आप देख पा रहे हैं एक चीज़ में, मतलब किसी चीज़ में आपको, मतलब किसी भी चीज़ में जो चीज़ आप देख पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, वही कहलाता है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए आपके सामने गाय है, तो गाय का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? चार पैर है ना, एक पूँछ है, उसका भी मुंह है, कान है, नाक है, गाल है, मुंह है, जीभ है, ये उसका फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या समझते हो, तो सिंपल सा बताइएगा कि फिजिकल प्रॉपर्टी का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई भी चीज़ वो दिखता कैसा है, उसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है, उसका रंग कैसा है, वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है या गैस फॉर्म में है, यानी कि उसका स्टेट कैसा है, उसी को हम लोग कह देंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। समझ में आया बात? कोई दिक्कत? तो जिस भी चीज़ को आप देखते हैं, आप क्या देख रहे हैं उसका बताओ? फिजिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं, मतलब उसके ऊपर के चीज़ों को आप देख रहे हैं, उसी को हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत नहीं समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझ में आएगा कि फिजिकल चेंज क्या होता है। देखो, अ चेंज इन विच अ सबस्टांस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब हुआ कि उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में यदि कोई बदलाव आ जाता है, इसी को हम लोग कह देंगे फिजिकल चेंज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए आपके सामने एक ट्रेन है
और ट्रेन में टोटल 10 डब्बा है। एक ट्रेन आपके पास है, स्टेशन पे लगा हुआ है, और उस ट्रेन में कितने डब्बे हैं? 10 डब्बे हैं। तो वो आपका क्या हो गया? उस ट्रेन का आपने, उस ट्रेन को जो आपने देखा जिसमें 10 डब्बा है, वो क्या हो गया? उसका फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। अब उस 10 डब्बे में से 2 डब्बा हटा दिया गया, कितना डब्बा बचा अब ट्रेन में? 8 डब्बा बचा। तो बताइए उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में बदलाव किया गया कि नहीं किया गया? पहले 10 डब्बा था, अब 8 डब्बा है, तो उसके जो फिजिकल प्रॉपर्टी था उसमें बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? इसी को हम लोग कहेंगे फिजिकल चेंज। तो सिंपल से ध्यान रखो, फिजिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल चेंज दोनों लगता सेम चीज़ है लेकिन है नहीं, ध्यान रखिएगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि किसी भी चीज़ को जब आप पहली बार देखो तो आप उसमें क्या क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। क्या ऑब्जर्व करोगे? उसका शेप कैसा है, साइज कैसा है, उसका रंग कैसा है ना, वो किस फॉर्म में स्टेट है, उसका स्टेट कैसा है। स्टेट का मतलब लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है। इसी को हम लोग कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो जब आप किसी चीज़ को देखो तो वही उसका कहलाता है फिजिकल प्रॉपर्टी। अब उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में यदि किसी प्रकार का बदलाव हो जाए, चेंज हो जाए, तो उसको हम लोग कह देंगे फिजिकल चेंज। ठीक है, कोई डाउट नहीं इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको ऐसे समझिए, जैसे सपोज करो कि आप आज हमको देख रहे हैं, मेरे सर के ऊपर बाल है, तो ये मेरा क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। लेकिन अगले दिन हम अपने बाल को सेव करके आ जाए क्लास में, तो क्या मेरे सिर के ऊपर बाल दिखेगा आपको? नहीं दिखेगा। तो ये क्या हो गया? हमारा फिजिकल चेंज हो गया। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में यदि किसी प्रकार का बदलाव आएगा तो उसी को हम लोग क्या कह देंगे? फिजिकल चेंज कह देंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके फ़ोन का आगे का जो ग्लास होता है, जब वो, अच्छा आपने सपोज करो कि आपके फ़ोन का ग्लास ऊपर का ठीक है, तो वो उसका क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है कि हाँ भैया मेरा ग्लास ऊपर का ठीक है। लेकिन अगले ही दिन आपका फ़ोन गिरा ज़मीन पे और वो ऊपर का ग्लास फूट गया, तो बताओ उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? इसी को हम लोग कह देंगे फिजिकल चेंज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में जो बदलाव आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी में जो चेंजेस आएगा, उसी को हम लोग कह देंगे फिजिकल चेंज। कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि चेंज इन विच अ सबस्टेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। तो किसी सबस्टेंस का यदि फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाता है, चेंज हो जाता है, तो उसी को हम लोग कह देते हैं फिजिकल चेंज। आगे, अ फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, फिजिकल चेंज जो है ना वो रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब है कि आप इसको बार बार रिवर्स कर सकते हैं, बदल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके फ़ोन का ग्लास फूट गया, तो क्या हम उसको बदलवाते नहीं हैं? बिल्कुल बदलवा लेते हैं। उसी प्रकार से ट्रेन में 10 डब्बा था, अब 8 डब्बा बचा है, अरे भाई बाद में 2 को डब्बा ला के जोड़ देंगे उसमें। तो फिजिकल चेंज क्या होता है बताओ? रिवर्सिबल होता है, मतलब उसको बार बार आप क्या कर सकते हो? रिवर्स कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको ऐसे समझिए, कल तक आपके घर के जो आगे सड़क था वो ठीक था, लेकिन उसके अगले ही दिन उस सड़क को ख़त्म कर दिया गया, तो क्या वो चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अगले दिन फिर उसको बना देगा। तो फिजिकल चेंज कभी भी जो होगा वो रिवर्सिबल होगा, मतलब हम लोग इसको बार बार क्या कर पाएंगे? रिवर्स कर पाएंगे, उसको बार बार कर सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। इन सच अ चेंज नो न्यू सबस्टांस इज फॉर्म। क्या इस प्रकार के चेंज में किसी प्रकार का नया सबस्टांस बनता है? नहीं बनता है, वो सेम रहेगा। जैसे एग्जाम्पल आपको बताते हैं, आप इसको ऐसे समझिए। ठीक है, देखो आपके पास बर्फ था, आपके पास आइस था, उस आइस को आपने पिघला दिया, क्या बन गया? पानी बन गया। तो बताइए क्या इसको हम दोबारा बर्फ नहीं बना सकते हैं क्या? जैसे मान लीजिए आपने फ्रीज से बर्फ निकाला, आइस निकाला, वो पानी में पिघल गया, दोबारा उस पानी को रखेंगे फ्रिज में, वो दोबारा बर्फ बन जाएगा, है कि नहीं? तो क्या ये हमारा जो फिजिकल चेंज है बर्फ का, वो चेंज हुआ कि नहीं हुआ? फिर उसको दोबारा हम बर्फ बना दिए जमा के, तो क्या फिजिकल चेंज रिवर्सिबल हुआ? बिल्कुल हुआ। अगला चीज़, अब क्या इसमें कोई नया सबस्टेंस बना क्या? पहले बर्फ साहब हमारा पानी हो गया, बर्फ भी किसका फॉर्म है बताओ? पानी का ही फॉर्म है, बस वो किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में, लेकिन है तो पानी ही ना। तो फिजिकल चेंज में आपको 2-3 बातें ध्यान रखने हैं। पहला चीज़, जब भी आप किसी चीज़ को देखते हैं उसका आप क्या देखते होंगे? और वैसे बात है, आप उसका शेप देखते होंगे, साइज देखते होंगे, कलर देखते होंगे, वो किस स्टेट में है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, आप ये देखते होंगे। इसी को हम लोग कहते हैं उसका फिजिकल प्रॉपर्टी।
और जब फिजिकल प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का बदलाव आ जाए, चेंज आ जाए, तो वही हमारा कहला जाएगा फिजिकल चेंज। और फिजिकल चेंज कैसा होता है? रिवर्सिबल होता है, मतलब हम लोग इसको बार बार क्या कर सकते हैं? रिवर्स कर सकते हैं। उसके बाद क्या फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस बनता है? नहीं बनता है, बस बार बार आप इसको क्या करते रहते हैं? रिवर्स करते रहते हैं। जैसे बर्फ़ था, पानी बन गया, दोबारा हम उसको जमा देंगे, फ्रीज कर देंगे, दोबारा बर्फ़ बन जाएगा, दोबारा पिघलेगा, दोबारा जमा देंगे, दोबारा बर्फ़ बन जाएगा। तो इसमें किसी प्रकार का नया सब्सटेंस नहीं बनता है, वही चीज़ बार बार क्या होता रहता है? रिवर्स होता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिजिकल चेंज। अगला हमारा है केमिकल चेंज। ये आप समझोगे ना तो दोनों में डिफरेंस बिटवीन आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है ना, मतलब फिजिकल चेंज को आप और अच्छी तरीके से तब समझ पाओगे जब आप केमिकल चेंज समझोगे तब, क्योंकि आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि हमारा ये फिजिकल चेंज क्या होता है। देखो, अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। मतलब मान लीजिए किसी प्रकार का बदलाव हुआ, किसी प्रकार का चेंज हुआ, और उस बदलाव के वजह से, उस चेंज के कारण से एक नया सब्सटेंस बन गया, उसको हम लोग कहेंगे केमिकल चेंज। एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे आप एक पेपर को जलाओ, पेपर को आप जलाते हैं, राख बन जाता है, तो क्या उस दोबारा राख को हम लोग पेपर बना सकते हैं क्या? नहीं, मतलब वो रिवर्स आप नहीं कर सकते हैं। तो जब आप पेपर को जलाते हैं तो वो राख बन जाता है, तो बताइए क्या एक नया सब्सटेंस बना? बिल्कुल बना। अरे पेपर को आपने जलाया तो वो राख बना, तो क्या एक नया सब्सटेंस नहीं मिला हमको? तो जब आप कोई चीज़ को बदलो और वो एक नया चीज़ बना दे, तो वही हमारा कहला जाएगा केमिकल चेंज। क्या कहला जाएगा? केमिकल चेंज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप फिर से एक एग्जांपल और लो, जैसे आप क्या करो, लकड़ी का एक टुकड़ा लो, एक लकड़ी के टुकड़े को आप जलाओ। पहले लकड़ी था, जलाने के बाद वो राख बन जाएगा, क्या नया सब्सटेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल बना। लकड़ी एक अलग चीज़ है, राख एक अलग चीज़ है, तो क्या दो अलग अलग चीज़ है हमारे पास? बिल्कुल है। तो इसको आप क्या बोलोगे, फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज? केमिकल चेंज। तो जब भी आप कोई बदलाव करो, जब भी आप कोई चेंज करो और उससे एक नया सब्सटेंस बन जाए, उसी को हम लोग कहेंगे केमिकल चेंज। और जब कोई नया सब्सटेंस नहीं बने तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज। आगे जब आप केमिकल चेंज को पढ़ोगे ना तो एक चीज़ आपको मिलेगा इसमें, केमिकल रिएक्शन। ये कुछ नहीं है, केमिकल चेंज को ही हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन, और कुछ नहीं। तो अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल चेंज को ही हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल दिया कि एक पेपर का टुकड़ा लो, उसको जलाओ तो राख बन जाएगा, मतलब एक नया सब्सटेंस बना, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? केमिकल चेंज। या फिर आपको केमिकल चेंज बोलने का मन नहीं है तो आप क्या बोल दो उसको? केमिकल रिएक्शन बोल दो, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, केमिकल चेंज का दूसरा नाम है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आगे। तो कई बार ना आप लोग कंफ्यूज होते हो कि केमिकल चेंज कुछ और है, केमिकल रिएक्शन कुछ और है। नहीं, अलग चीज़ नहीं है, बल्कि सेम चीज़ है। ठीक है, आगे। केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। केमिकल चेंज जो है वो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल आपको देते हैं, आप आटा से रोटी बनाते हैं, बताइए किसका एग्जांपल है? केमिकल चेंज का है। आप आटा से रोटी बनाए, क्या रोटी से दोबारा आटा बना पाओगे? कभी नहीं बना पाओगे। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि केमिकल चेंज में हमेशा जब भी आप चेंज करोगे एक नया सब्सटेंस हमको मिलेगा। और क्या इसको दोबारा आप रिवर्स कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे, है ना। अच्छा, अभी तक में ही यदि आपको कोई बोल दे कि बताओ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में कम से कम 2-3 डिफरेंस बताओ, तो आप बता सकते हैं? बिल्कुल। पहला, फिजिकल और केमिकल चेंज में आप क्या बताएंगे? पहला बताएंगे ये कि फिजिकल चेंज ऐसा चेंज है जिसमें किसी प्रकार का नया सब्सटेंस नहीं बनता है। केमिकल चेंज ऐसा चेंज है जिसमें नया सब्सटेंस बार बार बनेगा। पहला डिफरेंस ये हो गया हमारा। दूसरा चीज, फिजिकल चेंज ऐसा चेंज है जिसको आप बार बार क्या कर सकते हैं? रिवर्स कर सकते हैं, मतलब आप उसको दोबारा बार बार कर सकते हैं। लेकिन केमिकल चेंज क्या है? इरिवर्सिबल। आप उसको रिवर्स बार बार नहीं कर सकते हैं। जो एक बार हो गया सो हो गया। आपने पेपर को जलाया, वो राख बना, तो राख को दोबारा पेपर नहीं बना पाओगे, है ना। तो केमिकल चेंज कभी भी क्या रिवर्स हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, वो हमेशा इरिवर्सिबल होता है। एक चीज़ आप और बोल सकते हैं कि फिजिकल चेंज जो है वो कैसा चेंज है? टेम्प्रोरी या परमानेंट? टेम्प्रोरी है। टेम्प्रोरी का मतलब है कि आप उसको बार बार कर सकते हैं। लेकिन केमिकल चेंज कैसा चेंज है? टेम्प्रोरी या परमानेंट? परमानेंट है, मतलब इसको आप परमानेंट कर देंगे, एक ही बार में खत्म, उसके बाद आप दोबारा उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ऑल न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। तो आपके आसपास जब भी कोई एक नया सब्सटेंस बनता है वो किसका एग्जाम्पल है बताइए? केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आप लोग बिस्किट खाते हैं, बिस्किट जो बनता है बताइए वो फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है या केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है? केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। कैसे? देखो, बिस्किट बनाने के लिए गेहूं लेगा, फैक्ट्री में क्या होता है, पहले गेहूं लेंगे, वो उस गेहूं को पीसा जाएगा, आटा उसका बनाया जाएगा, उसमें चीनी डाला जाएगा, पानी डाला जाएगा, किसी प्रकार का और फ्लेवर वगैरह है तो वो उसमें डाला जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को मिला के क्या बन गया? हमारा नया बिस्किट बन गया। तो सोचो, कहाँ पहले गेहूं था, चीनी था, पानी था, इन सबको मिला के बिस्किट बन गया। तो क्या दोबारा उस बिस्किट को आप गेहूं में, चीनी में, पानी में कन्वर्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो कैसा एग्जाम्पल है ये? केमिकल चेंज है। हॉर्लिक्स केमिकल चेंज है ना, चॉकलेट केमिकल चेंज, समझना रही है बात? बॉर्नविटा, मतलब जो भी चीज़ आप देखते हैं कि ये बदल चुका है वो हमारा एक केमिकल चेंज है, उसको आप दोबारा रिवर्स नहीं कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यूजफुल न्यू मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक्स एंड डिटर्जेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया प्लास्टिक्स का, डिटर्जेंट्स का, डिटर्जेंट्स मतलब सरफ वगैरह का एग्जांपल दिया गया है। तो केवल केमिकल चेंज का यही सब एग्जांपल हो सकता है क्या? नहीं, बिस्किट, चॉकलेट, हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा ये सब किसका एग्जांपल है? केमिकल चेंज का एग्जांपल है, क्योंकि ये दोबारा आप इसको रिवर्स नहीं कर पाओगे। एक बार जो हो गया सो हो गया। आगे एग्जांपल और है, बर्निंग ऑफ कोल, वुड और लीव्स इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। यानी कि कोयले को जलाओ, लकड़ी को जलाओ, पत्ते को जलाओ, ये सब बाद में राख बन जाता है। और क्या राख को दोबारा हम इसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। तो ये सब कैसा एग्जाम्पल हुआ? फिर हमारा केमिकल चेंज हुआ। ठीक है, आगे, इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सबस्टांस इज अ केमिकल चेंज। यहाँ तक कि जब भी हम लोग किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो वो कैसा चेंज होता है? केमिकल चेंज ही होता है। ठीक है, बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पेन्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट। अच्छा, जब भी आप किसी चीज़ को जलाओगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा? हीट मिलेगा। क्या मिलेगा? हीट मिलेगा। ठीक है, तो क्या अब आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज समझ में आया? तो एक बार फिर से 2-3 डिफरेंस इसमें बता देते हैं, एग्जाम में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना है। फिजिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसमें कोई भी नया सबस्टांस नहीं बनता है, लेकिन केमिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसमें नया सबस्टांस बनेगा। ठीक है, उसके बाद फिजिकल चेंज कैसा चेंज होता है? रिवर्सिबल होता है, मतलब आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं। केमिकल चेंज कैसा चेंज है? इररिवर्सिबल है, मतलब जो एक बार हो गया सो हो गया। ये दो, तीसरा डिफरेंस हो गया हमारा। तीसरा डिफरेंस आप ये बोल सकते हैं कि जो फिजिकल चेंज है वो टेम्प्रोरी चेंज है, मतलब कि वो कुछ देर के लिए होता है, उसको फिर बाद में क्या कर सकते हैं? रिवर्स कर सकते हैं। तो फिजिकल चेंज टेम्प्रोरी होता है, लेकिन केमिकल चेंज परमानेंट होता है, हमेशा के लिए रह जाएगा। ये तीसरा एग्जाम्पल डिफरेंस हो गया। चौथा में आप एक एक एग्जाम्पल दे देना। फिजिकल चेंज में आप क्या एग्जाम्पल दे सकते हो? मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी कि बर्फ का पिघलना, वो किसका एग्जाम्पल है बताओ? फिजिकल चेंज क्या है? उसमें क्या हुआ? बस बर्फ का फिजिकल प्रॉपर्टी बदल गया हमारा, पहले सॉलिड था, लिक्विड हो गया, लेकिन है तो पानी ही, अभी भी पानी है। उसी प्रकार से केमिकल चेंज में आप क्या एग्जाम्पल दे देना? बर्निंग ऑफ कोल, वुड, लीव, ये सब किसका एग्जाम्पल है? केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। मतलब यदि आपने इसको एक बार बदल दिया तो दोबारा रिवर्स नहीं हो सकता, ये इररिवर्सिबल है। चलिए बस आगे बढ़ते हैं। फिर एक चीज़ यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, द फॉलोइंग में अकॉम्पैनिंग अ केमिकल चेंज। मतलब कुछ चीज़ें हमारे पास हैं, यदि वो होगा तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है? केमिकल चेंज हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन में बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब। देखो, मान लीजिए आप कोई चीज़ कर रहे हैं, मतलब मान लो आप कुछ कर रहे हो, उससे या तो हीट निकल रहा हो, या फिर लाइट निकल रहा हो, या फिर किसी प्रकार का रेडिएशन निकल रहा हो। यदि ऐसा हो रहा है तो आप मान लो आप क्या कर रहे हैं? फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज? केमिकल चेंज। ओके, मतलब कई बार हम लोगों को नहीं आइडिया होता है कि हम जो कर रहे हैं वो फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है। तो उसको आप कैसे आइडिया लगाओगे? मान लीजिए आप कुछ कर रहे हैं और उससे हीट निकल रहा है, या फिर लाइट निकल रहा है, या फिर किसी प्रकार का रेडिएशन निकल रहा है, तो हम कहेंगे कि वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? केमिकल चेंज कर रहे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए आप एक लकड़ी जला रहे हैं,
तो आपको नहीं पता कि वो फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है। तो बस आप ये देखो कि लकड़ी को जलाने से आपको क्या मिलेगा, हीट भी मिलता है, लाइट भी मिलता है। तो जब हीट और लाइट मिलता है तो वो कैसा चेंज होता है बताओ, केमिकल चेंज होता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिसको आप ध्यान में रख के ये बता पाएंगे कि फिजिकल चेंज कब होगा और केमिकल चेंज कब होगा। जब किसी चीज़ से हीट मिले आपको, लाइट मिले या फिर किसी और प्रकार का रेडिएशन मिले, तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे कैसा चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, आगे साउंड में भी प्रोड्यूस्ड, और मान लो किसी चीज़ से साउंड भी निकल रहा है। जैसे कई बार होता है कि हम लोग किसी चीज़ को जलाते हैं तो उससे हीट भी निकलता है, लाइट भी निकलता है और आवाज़ भी निकलता है, साउंड भी निकलता है। जैसे आप कभी ना पत्ते को जलाना, पत्ता जो होता है पेड़ का उसको जलाना, हीट भी मिलेगा, लाइट भी मिलेगा और एक अजीब प्रकार का जलने का जो है वो साउंड भी आता है। तो यदि आप कोई चीज़ कर रहे हैं और उससे साउंड आ रहा है तो वो भी किसका एग्जाम्पल होगा, केमिकल चेंज का ही एग्जाम्पल होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। उसके बाद है अ चेंज इन स्मेल में टेक्स प्लेस और अ न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ। मान लीजिए आप कुछ कर रहे हैं, उसमें से खुशबू आ रहा है, मतलब एक सुगंध आ रहा है, एक स्मेल आ रहा है या फिर एक नया स्मेल आ रहा है, तो भी आप समझ जाओ कि जो हो रहा है वो कैसा चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। मतलब कि एक स्मेल आना भी किसको दिखाता है, केमिकल चेंज को दिखाता है। ठीक है, आगे अ कलर चेंज में टेक्स प्लेस। मान लो आप कुछ कर रहे हो, कुछ रिएक्शन कर रहे हो और रिएक्शन करने के दौरान क्या हो गया, आपका जिस चीज़ को आप रिएक्ट कर रहे हैं तो उसका रंग चेंज हो गया। तो रंग यदि चेंज भी हो रहा है तो वो भी किसका एग्जाम्पल होगा, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल होगा। जैसे मान लीजिए आपने दो चीज़ को आपस में मिक्स किया, आपको नहीं पता कि फिजिकल चेंज हो रहा है कि केमिकल चेंज है, बस आप ये देख लो कि जो हमने दोनों को मिक्स किया क्या उसका रंग में कोई बदलाव आया कि नहीं आया। यदि रंग में बदलाव आया तो वो कैसा एग्जाम्पल है, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला है गैस में भी फॉर्म। और मान लो कि आप कुछ कर रहे हो उससे गैस निकल रहा है तो वो भी हमारा किसका एग्जाम्पल होगा, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल होगा। मतलब केमिकल चेंज कब होगा नहीं होगा, केमिकल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका पता लगाने के लिए हम लोग 5 चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। कैसे बताएंगे आप कि जो हो रहा है वो केमिकल चेंज हो रहा है या फिजिकल चेंज हो रहा है। तो केमिकल चेंज के बारे में आपको ध्यान रखना है, खास करके यदि कहीं से हीट निकल रहा है, लाइट निकल रहा है या फिर अलग प्रकार का रेडिएशन निकल रहा है तो वो केमिकल चेंज है। मान लो किसी चीज़ से साउंड निकल रहा है तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, केमिकल चेंज का है। किसी चीज़ से स्मेल आ रहा है, या तो पुराना स्मेल या फिर नया स्मेल आ रहा है तो हमारा वो भी किसका एग्जाम्पल है, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। किसी चीज़ का रंग बदल गया वो भी किसका एग्जाम्पल है, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। उसके बाद किसी चीज़ से गैस निकल रहा है, मान लो आप कुछ किए उससे गैस निकलना स्टार्ट हो गया तो वो कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। तो ये सब कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं कि यदि इन 5 में से कुछ भी यदि एक हो रहा है तो हम बता देंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, और इन सब के इन 5 में जो है इनके अलावा कुछ हो रहा है तो मान लो कि वो फिर कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज। ठीक है, बस ये हमारा ख़त्म हुआ। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे एक एक्टिविटी को, और ये एक्टिविटी थोड़ा बड़ा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को? तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ केमिकल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका पता लगाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके पता लगाने के लिए हम लोग 5 चीज़ कर सकते हैं, ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इसी के अंदर हम लोग को एक एक्टिविटी पढ़ना है जिसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगले क्लास में जब हम लोग आएंगे मिलेंगे तो क्या डिस्कस करेंगे, एक्टिविटी डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।